दोस्तों नमस्कार, मैं बी आर सैनी। दोस्तों आपके अपने केमिस्ट्री चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेज बाय बी आर सैनी में आपका स्वागत है। मैं आज इस यूट्यूब चैनल में यानी आज की क्लास में, इस यूट्यूब चैनल की क्लास में आज हम अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल के ऑक्सीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का बिंदु है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल का ऑक्सीकरण। आज का बिंदु है अल्कोहल का ऑक्सीकरण। देखो पहले मैं ये बता दूं ऑक्सीकरण का अभिप्राय क्या है। ऑक्सीजन का मतलब होता है कि जिसमें हाइड्रोजन का विलोपन होता हो, ऑक्सीजन जुड़ते हो, धन विद्युत तत्व का त्याग होता हो, ऋण विद्युत तत्व का योग होता हो, या सबसे अच्छा तरीका इलेक्ट्रॉन का त्याग होता हो, क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकरण कहलाता है। आज हम इस क्लास में हम पढ़ेंगे अल्कोहल का ऑक्सीकरण। देखो अल्कोहल का ऑक्सीकरण है मुख्य रूप से ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक कौन कौन से? हमें ऐसा करें K2 Cr2O7 जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसी प्रकार से KMnO4 जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। इसके अलावा हम लिखेंगे सांद्र HNO3 जिसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। इसके अलावा हम कहें क्रोमिक अम्ल भी एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो मुख्य रूप से देखो अल्कोहल, हमने शुरू में जब अल्कोहल पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो आज हम इन तीनों प्रकार के जो अल्कोहल हैं, इन तीनों प्रकार के जो अल्कोहल हैं उनके ऑक्सीकरण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ए लगाकर पढ़ेंगे प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण। आज का बिंदु पहला रहेगा अपना, पहले हम प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद में द्वितीयक अल्कोहल का और सबके लास्ट में तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण पढ़ेंगे। तो देखो प्राथमिक अल्कोहल ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, यानी वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह क्या होता है? प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, वो क्या कहलाता है? प्राथमिक अल्कोहल कहलाते हैं। देखो तो प्राथमिक अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में संपन्न करवाने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसका पुनः ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। यानी हमारे पास जो पहला बिंदु है प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण, उसमें हम कहेंगे कि प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक कौन कौन से? K2Cr2O7, K1O4, नाइट्रिक अम्ल। ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में संपन्न करवाने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है और उसके बाद उसका पुनः ऑक्सीकरण से क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, एक चीज समझना,
जो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा उसमें प्रेजेंट कार्बन है वो प्राथमिक एल्कोहल में प्रेजेंट कार्बन की संख्या के बराबर होंगे, समान कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। देखो इसका एग्जांपल लेने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल समझ रहे हैं कैसे? जैसे मान लो मेरे पास है CH3 CH2OH, CH3 CH2OH एथेनॉल है, इसका आप ऑक्सीकरण कराओगे, ऑक्सीकारक आप K1O4 ले लो, पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्सीकारक जिसका खुद का अक्षंतर दूसरे क्या करता है ऑक्सीजन का कार्य करता है, ठीक है। तो ये लेंगे तो इसमें क्या होगा हाइड्रोजन का विलोप होगा, कैसे? यहाँ का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बंद क्या है ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों मिलकर क्या बनेंगे H2 और क्या बन जाएगा CH3 C=OH क्या बनेगा एल्डिहाइड। देखो हमने शुरू में लिखा था क्या बनता है एल्डिहाइड प्राप्त होता है, क्या बनता है एल्डिहाइड प्राप्त होता है। सेम उसी पर हमने क्या कहा एल्डिहाइड, हमने लिखा एल्डिहाइड और इस एल्डिहाइड का नाम क्या है? 2 कार्बन का एसिटाइलडिहाइड है। इसका आप ऑक्सीकरण है वो उन्हें करवाइए नवजात ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या नवजात ऑक्सीजन के द्वारा इसका ऑक्सीजन कराओगे तो समान कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। इसका नाम आप लोगों को पता है एसिटिक अम्ल है। क्या नाम है इसका? एसिटिक अम्ल है। समान कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने पास बात करेंगे कि समान कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो गया, ये किसका ऑक्सीजन हुआ? प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीजन। देख स्टूडेंट मेरे दोस्तों, तो आप ध्यान देना समझने का प्रयास करना। प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से सदैव क्या होता है समान कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। देखो इसमें 2 कार्बन थे, यहाँ भी कितने कार्बन? 2 कार्बन है, तो समान कार्बन युक्त क्या बना है अपने पास समान कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं प्राथमिक के बाद में बी लगाकर हम पढ़ते हैं सेकेंडरी यानी द्वितीयक एल्कोहल की बात करते हैं। तो देखो अब हम बात करेंगे द्वितीयक एल्कोहल, बी लगाकर हम पढ़ेंगे द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण यानी सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण हमें पढ़ेंगे। तो देखो इसमें ध्यान देना, हमारे पास हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन प्राप्त होता है, जिसका पुनः ऑक्सीकरण प्राप्त करेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। लेकिन बनने वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें कार्बन की संख्या प्राथमिक यानी एल्कोहल में प्रेजेंट कार्बन संख्या के बराबर नहीं होती है। देखो मेरी बात समझना, मैं ऐसा कह देता हूं कि द्वितीयक एल्कोहल के द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है? कीटोन प्राप्त होता है और प्राप्त कीटोन है उसका पुनः ऑक्सीकरण करवाएंगे। एक नियम आता है पोपाप का नियम, उसके द्वारा हम उसका ऑक्सीकरण करवाएंगे। लेकिन पहले आप ध्यान दें, जैसे मान लो मैं लिख दूं CH3 C, यहां मैं लिखूं OH, यहां H और यहां CH3, ये मेरे पास क्या है सेकेंडरी एल्कोहल है। आप इसका ऑक्सीकरण कराओ, जैसे मैंने लिखा K2Cr2O7, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ऑक्सीकरण कराओगे तो अपने पास सेम उसी प्रकार से हम कहेंगे H2 के अणु बाहर निकल जाएगा और बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलेंगे कीटोन,
प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड बना था और द्वितीयक अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम बात करें बनने वाले कीटोन का जो ऑक्सीकरण है, इसका ऑक्सीकरण हम क्या कहेंगे, ओपाक के नियमानुसार होता है। किसके नियमानुसार, ओपाक के नियमानुसार। अब ओपाक का नियम क्या है वो हम जस्ट नीचे पढ़ेंगे, लेकिन पहले ध्यान दे लें। देखो इसमें अपने पास सममित कीटोन है। सममित का मतलब हो गया कार्बनिक समूह से समान एल्किल समूह जुड़े हैं, तब ओपाक का नियम लगाने की जरूरत नहीं है। सममित कीटोन होता है तब आपको ओपाक के नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप इसका ऑक्सीकरण कराओ तो बंध यहाँ से कार्बन कार्बन के बीच का बंध टूटता है। इससे कीटोन के ऑक्सीकरण में कार्बन कार्बन के मध्य का बंध टूटता है और अपने पास एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, एक तो बनेगा एसिटिक अम्ल, एक तो क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा और दूसरा अपने पास चाहे तो हम कहेंगे फोर्मिक अम्ल बनाओ। एक ये तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन जो ओपाक का नियम है, ये कहता है, ओपाक का नियम क्या, तो ध्यान देना आप इसमें क्या लिखोगे, असममित कीटोन का ऑक्सीकरण ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में, ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में संपन्न करवाने पर क्या होगा, कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह है, क्या होगा, कार्बोनिल समूह है। अब देखो कार्बोनिल समूह किसके साथ रहेगा, छोटे एल्किल समूह के साथ रहता है। कार्बोनिल समूह है छोटे एल्किल समूह के साथ रहता है। क्लियर, तो देखो आप इसमें जैसे असममित में लिखूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब ये असममित कैसे, ये तो अपने पास क्या है, कार्बोनिल समूह है, ये तो क्या है, कार्बन समूह। इससे इधर वाला समूह कौन सा है, एथिल, इधर वाला कौन सा है, मैथिल। एथिल में क्या है, दो कार्बन, मैथिल में क्या है, एक कार्बन। तो सब क्या दोनों समान है, दोनों समान है क्या, आप उत्तर कहोगे नहीं, दोनों समान नहीं है, इधर दो कार्बन है और इधर क्या है, एक कार्बन है, तो आप क्या कहोगे, ये कैसा है, असममित। अब इसका आपको क्या करवाना है, ऑक्सीकरण करवाना है, किसके द्वारा, नवजात ऑक्सीजन। तो आपको ध्यान रखना बंध इस प्रकार से वियोजित होगा, कार्बन कार्बन के बीच का बंध इस प्रकार से वियोजित होगा कि जो कार्बन समूह है वो छोटे एल्किल समूह के साथ रहे। इधर तो क्या है, बड़ा एल्किल समूह है, इधर कौन है, छोटा, तो ये बंध यहां से वियोजित होगा, ये बंध वियोजित होगा और क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 डबल बॉन्ड OH, क्या बन जाएगा अपने पास, कार्बोक्सिलिक अम्ल ही प्राप्ति होता है। ठीक है, तो मेरे कहने का अभिप्राय है जो कीटोन है उसका ऑक्सीकरण है वो ओपाक के नियम के अनुसार होता है। ओपाक ये कहता है कि असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो जो कार्बोनिल समूह है वो छोटे एल्किल समूह के साथ रहता है और जो बड़ा समूह है वो क्या अपने आप में अलग कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं नंबर 3, प्राथमिक हो गया, सेकेंडरी हो गया। अब हम बात करेंगे तृतीयक या ऐसा करेंगे तरसरी। तो देखो 3 डिग्री की बात करें, बात करते हैं सी लगाकर हम पढ़ेंगे तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण। तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण, ध्यान दें तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है। तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है। कैसे, जैसे मान लो मेरे पास ये है,
ये है। अब क्या इसमें आपके पास जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है उसके पास कोई हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट है, यानी अल्फा हाइड्रोजन है, आप उत्तर दोगे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका ऑक्सीजन आसानी से नहीं होता है। अगर आप इसको नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण करवाना चाहते हैं तो आपको पता है नाइट्रिक अम्ल क्या है, एक ऑक्सीकारक भी है तो एक निर्जलीय कारक भी है। प्रबल ऑक्सीकारक है तो एक क्या है, निर्जलीय कारक है, डिहाइड्रेट कारक है, उसका वो भी है। तो ये क्या करेगा, एक जल के अणु का त्याग कर देगा और जल के अणु का त्याग करके क्या कर देगा, एल्कीन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, एल्कीन में बदल जाता है। ठीक है, मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि तृतीयक एल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में करवाने पर क्या होगा, वो आसानी से क्या होगा, ऑक्सीकरण न होकर उसका ऑक्सीजन न होकर क्या रहेगा, निर्जलीकरण हो जाएगा और क्या बनेगा अपने पास, एल्कीन का निर्माण हो जाता है। तो तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीजन कभी भी क्या है, आसानी से नहीं होता है। इसका कारण आप कहोगे क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है उसके पास कोई हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों हमने एल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण पढ़ा। पहला हमने पढ़ा प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण, जिसमें हमने कहा समान कार्बनिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। फिर हमने पढ़ा द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण, जिसमें हमने पढ़ा क्या है, असमान कार्बन या मैं कहता हूं पोपाप के नियम के अनुसार ऑक्सीजन होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। और तीसरे में हम पढ़ा ऑक्सीजन होता ही नहीं है, बहुत ही कम होता है और निर्जलीकरण के द्वारा एल्कीन का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या होते हैं कि ये अभिक्रिया कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो अभिक्रिया नंबर 4 पढ़ेंगे, एल्कोहल की अभिक्रिया नंबर 4 पढ़ेंगे। थर्ड अभिक्रिया पढ़ेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या है, ऑक्सीजन परमाणु का लोन पेयर भाग लेता हो, यानी ऐसा रिएक्शन नंबर 4 हम पढ़ेंगे क्या, ऑक्सीजन के एलपी यानी लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया, ऑक्सीजन के लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे कि जो ऑक्सीजन परमाणु है उसमें जो लोन पेयर है उसके कारण होने वाली अभिक्रियाएं कौन कौन सी। देखो ध्यान देना, आपको पता है एल्कोहल ROH ये एल्कोहल है। एल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। एल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये 2 लोन पेयर प्रेजेंट है इसलिए क्या होगा, एल्कोहल एक लुईस क्षार की भांति कार्य करेगा। एल्कोहल क्या करेगा, लुईस क्षार की भांति कार्य करेगा और लुईस क्षार की पहचान होती है कि वो आसानी से प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है, आसानी से प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है। तो उसी प्रकार से हम कहेंगे कि एल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम किसी खनिज अम्ल के साथ या अम्ल के साथ करवाते हैं तो अम्ल का प्रोटॉन ग्रहण करके ये लवण का निर्माण कर लेता है। क्या बनेगा, ROH लवण में प्रेजेंट है और एक बंध बना लेगा किसके साथ, H+ के साथ। ये कौन सा बंध है, उपसहसंधि बंध है। बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन परमाणु के हैं और बाहर क्या आएगा Cl- तो इसमें क्या क्या आएगा, प्लस। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम एल्किल ऑक्सीनियम आयन है। क्या नाम है, एल्किल ऑक्सीनियम आयन। एल्किल ऑक्सीनियम क्लोराइड बोलते हैं, आयन बोलकर आगे क्या लिखा है, क्लोराइड है। तो क्या हो जाएगा, एल्किल ऑक्सीनियम क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। तो इस बात की पुष्टि करता है कि एल्कोहल क्या है, लुईस क्षार की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है, लुईस क्षार की भांति कार्य करता है। किससे पता चला, ऑक्सीजन परमाणु के लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया से ये स्पष्ट होता है कि एल्कोहल है एक लुईस क्षार की भांति कार्य करता है, अम्ल से क्रिया करके लवण बना लेता है। लवण का नाम क्या है, हम लिखेंगे एल्किल ऑक्सीनियम क्लोराइड, इसका नाम है।
इसका फॉर्मेशन कब करता है? जब ये क्या है, किसी अम्ल के साथ क्रिया कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार से अल्कोहल है उसकी सभी अभिक्रियाएं कंप्लीट हो जाती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रही है। अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अल्कोहल का। एक बिंदु पढ़ते हैं, एक तो होता है आरोहण और एक होता है अवरोहण। आज हम पढ़ेंगे, दो बिंदु पढ़ेंगे अल्कोहल से संबंधित ही है। क्या पढ़ेंगे? अल्कोहल का आरोहण और एक अवरोहण। एक तो क्या है आरोहण और एक होता है अवरोहण। देखो ध्यान देना, अव का मतलब होता है अवनमन। अवनमन का अर्थ नीचे की तरफ गिरना, मतलब ये है कमी आना। और आ का मतलब आरोहण यानी ऊपर की तरफ बढ़ना। जैसे मैं ऐसा कह दूं, सिंपल सी बात है, इसको समझने के लिए हम अपने घर में कि छत पे जा रहे हैं तो हम सीढ़ियों पर जब चालू होते हैं, प्रारंभ होते हैं नीचे से ऊपर जाने, तो हम क्या करते हैं? आरोहण कर रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है? आरोहण हो रहा है। ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं वापस, तो कौन सी घटना है? अवरोहण। तो ध्यान रहे, अवरोहण में तो कार्बन क्या होता है? कम होते हैं, और आरोहण में कार्बन क्या होता है? ज्यादा होते हैं। अवरोहण तो क्या होता है? अवरोहण में तो कार्बन क्या होता है? कम होते हैं, और आरोहण में क्या होता है? कार्बन परमाणु क्या है? बढ़ जाते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे अल्कोहल का आरोहण। हम पढ़ेंगे क्या? अल्कोहल में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का आरोहण या फिर आरोहण। अल्कोहल का आरोहण। देखो, आरोहण का अभिप्राय होता है, आरोहण का मतलब होता है, आरोहण का तात्पर्य होता है कि ऊपर की तरफ बढ़ना, ऊपर की तरफ बढ़ना। आपको ये कह दिया जाए, इसी को क्वेश्चन के रूप में लिख दें कि आपके आ जाए एथेनॉल से प्रोपेनॉल प्राप्त करो, ये दे दिया जाए। ये अपने आप में क्या है? एक आरोहण का उदाहरण। इसमें देखो एथेन में 2 कार्बन है और प्रोपेन में 3 कार्बन, कार्बन संख्या बढ़ रही है। इसका एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही हम कैसे मेथेनॉल से एथेनॉल प्राप्त कीजिए, प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल प्राप्त कीजिए, इसके अनेक एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एथेनॉल। आपके पास फॉर्मूला एथेनॉल का अपना क्या है? CH3 CH2OH। इसका फॉर्मूला का, ये सारा फॉर्मूला किसका है? एथेनॉल का है। अब आपको समझना ये है कि जो एथेनॉल है इससे आपको प्रोपेनॉल प्राप्त करना है। आपने शुरू में एथेनॉल अल्कोहल से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की विधियां पढ़ी थी। उसमें हमने ग्रोह प्रक्रम पढ़ा था, डार्जन अभिक्रिया पढ़ी थी, PCl5 PCH3 इनके साथ अभिक्रियाएं पढ़ी थी। तो उनमें से कोई एक रिएक्शन यहां लागू कर दो। जैसे मैं कह देता हूं, इसकी क्रिया आपको क्या करनी है? PCl5 के साथ करवा देंगे। तो क्या बनेगा? POCl3 बन जाएगा और HCl बन जाएगा। ये तो बाहर निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा? CH3 CH2Cl, एथिल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? एथिल क्लोराइड। अब एथिल क्लोराइड की क्रिया आप नाभिक से नहीं अभिक्रिया करवाइए, KCl के साथ करवा दो। तो आप क्या लिखोगे? KCl, K और Cl क्या बन जाएगा? KCl में बदल जाएगा, KCl तो KCl बदल गया और क्या बन जाएगा? CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड बन गया। देखो दोस्तों ध्यान देना, आपके पास यहाँ कितने कार्बन थे? 2। अब यहाँ कितने कार्बन हो चुके हैं? 3 कार्बन हो चुके हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन बढ़ चुका। अब आपको क्या करना है? इसका अपचयन करना है। अपचयन करवा दीजिए। 4H काम में लो, धातु लेना। तो आप क्या लिखोगे? CH3 CH2 CH2NH2। क्या बन गया? प्राथमिक एमीन। क्या बना? प्राथमिक एमीन। और हमने पढ़ा था प्राथमिक एमीन से क्या है? अल्कोहल बनाने की विधि। किसके साथ क्रिया कराओ? इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल से करवा दो। किससे कराओगे? नाइट्रस अम्ल से। ये सूत्र है नाइट्रस अम्ल का। HNO2 के साथ क्रिया कराओ। मैं इसको ऐसा लिख देता हूं। तो ये तो क्या बन गया? जल बन गया। ये क्या बन गया? N2 बन गया। हम लिखेंगे N2 बाहर निकल गया, जल बाहर निकल गया और क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2OH। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनॉल।
क्या हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। तो अपने पास हमने क्या किया, एथेनॉल से क्या प्राप्त कर लिया हमने, प्रोपेनॉल प्राप्त कर लिया। ठीक है, देखो दोबारा समझ लेना, आपके पास हम क्या कहेंगे, आपको प्राप्त करना है एल्कोहल का आरोहण, आरोहण का अभिप्राय है कार्बन संख्या बढ़ना है, हम यहाँ एथेनॉल से प्रोपेनॉल प्राप्त करना है, एथेनॉल से प्रोपेनॉल प्राप्त करना है। तो देखो हम सबसे पहले एथेनॉल लिखेंगे, क्रिया क्या अपने को पता है, अल्कोहल से एल्किल एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, उसके लिए 3-4 विधियां पड़ी थी, कोई भी एक विधि लगा दो। आपने इसकी क्रिया PCl5 के साथ करवाई तो आपके पास एल्किल हैलाइड बन गया, एथिल क्लोराइड बन गया। इसकी क्रिया क्या, नाभिक से अभिक्रिया KCl के साथ कराओगे तो साइनाइड बन जाएगा, एथिल साइनाइड या एथिल नाइट्राइड बोल सकते हैं इसको। फिर इसका अपचयन कराओ, अपचयन कराने से प्राथमिक एमीन में बदल गया, प्राथमिक एमीन से अल्कोहल बनाने की विधि अपने को बताई है, तो हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आया। फिर भी आप अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं। इसके बाद में एल्कोहल का आरोहण के बाद में अगला बिंदु आता है एल्कोहल का अवरोहण। एल्कोहल का अवरोहण जानते हैं, क्या जानेंगे, एल्कोहल का अवरोहण। देखो अवरोहण, अव का मतलब होता है नीचे की तरफ गिरना, मतलब कम होना, जैसे हम छत से नीचे जा रहे हैं तो अवरोहण हो रहा है, यानी हम क्या कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कार्बन संख्या में कमी आएगी। जैसे इसको समझने के लिए अपने से कहा जा रहा है, बताइए एथेनॉल से मेथेनॉल प्राप्त कीजिए। जस्ट पहले का विपरीत, जस्ट पहले का विपरीत का इस्तेमाल, ये नहीं कि हमने अभिक्रिया प्रोडक्ट से प्राप्त चालू कर दो, रिएक्टेंट में वापस बदल जाओ, ऐसा नहीं है। रिएक्शन थोड़ी सी चेंज आएगी। कैसे, आपके पास है एथेनॉल, लिखिए क्या लिखेंगे, CH3CH2OH, क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल की क्रिया आप ग्रहण कर दीजिए इसको एल्यूमिना की उपस्थिति में Al2O3 और 433 से 443 कैलोरी का आपका ग्रहण करो। आपको पता है मैंने जो कंडीशन लगाई है कौन सी अभिक्रिया की है, याद आया कुछ, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन अभिक्रिया की है, क्योंकि इसमें एल्यूमिना क्या है, एक निर्जलीय कारक का कार्य करेगा। टेम्परेचर अपने को शो कर रहा है कि बनने वाला जो यौगिक है वो क्या है, एल्कीन बनेगा ना कि ईथर बनेगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्यों, कैसे, आप यहां लिखोगे ये H है, ये सॉरी ये H, ये यहां डबल बॉन्ड और ये OH, क्या बन जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब अपने पास क्या बन गया, एल्कीन बन गया, इसका नाम क्या है, एथीन। इसका ओजोनीकरण करवाइए, ओजोनोलाइसिस, ओजोन के साथ अभिक्रिया करवाइए। तो आपको पता है ओजोन के साथ क्रिया करवाने पर एक अस्थायी कंपाउंड ओजोनाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ओजोनाइड का निर्माण होता है। ये क्या अपने आप में एक ओजोनाइड है, ओजोनाइड का निर्माण होता है, जिसकी क्रिया आप जिंक की प्रेजेंस में करवाइए। तो यहां पे क्या करेंगे, दोनों काट देते हैं, दोनों काट देंगे तो अपने पास क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OH के दोनों बन जाएंगे, साथ में ZNO बाहर निकल जाएगा। इसका अपचयन कराओ धातु प्रेरक निकिल PT या PD की उपस्थिति में, धातु प्रेरक की उपस्थिति में आप इसका अपचयन कराओ, धातु कौन से, निकिल, PT, PD, Cu, इनकी प्रेजेंस में आप इसका अपचयन कराओ। अपचयन का मतलब क्या, इसमें हाइड्रोजन जोड़ दो, कितने, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, जोड़ते क्या बनेगा, CH3OH। ठीक है, एक अणु ले लेंगे तो ये, और अगर दोनों को लेंगे तो यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ पे कितने कर देना, 4 कर देना। ठीक है, इस प्रकार से एथेनॉल से क्या प्राप्त हो गया, मेथेनॉल प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा समझ लें, आपको अवरोहण में क्या करना है, कार्बन संख्या कम करनी है, और कार्बन संख्या कम करने के लिए तरीका क्या है, जैसे क्वेश्चन में ले आप एथेनॉल से मेथेनॉल प्राप्त करना है, तो आप सबसे पहले एथेनॉल लिखोगे, एथेनॉल का निर्जलीकरण करवाना है ताकि एल्कीन प्राप्त हो। एल्कीन का आपको क्या करवाना, ओजोनीकरण करना है, ओजोन के साथ अभिक्रिया करवानी है ताकि अपने पास क्या प्राप्त हो, ओजोनाइड। ओजोनाइड का आप क्या विघटन कराओगे, किसके द्वारा, जिंक के द्वारा।
तो जेरेनो बाहर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड समूह प्राप्त होगा, जिसके ऑप्शन से अपने पास क्या हो जाएगा, अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो समझ में आया है। आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल में विभेद करने की विधियां, जो अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको देखना ना भूलें। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखें, इस पर मनन करें। थैंक यू दोस्तों। ओके।